अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 से पहले की कुछ थ्योरी जिसमें टाइप्स ऑफ सेट्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेट्स: फाइनाइट सेट्स, इनफाइनाइट सेट्स और एम्प्टी सेट्स। यहाँ पे उन्होंने आपको 3 टाइप्स बताई हुई हैं। वैसे आपकी ही बुक में कुछ और टाइप्स भी दी गई हैं जो कि सिंगल्टन सेट, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट। इक्वल में नॉन इक्वल सेट्स भी आ जाएंगे और इक्विवेलेंट में आ जाएंगे नॉन इक्विवेलेंट सेट्स भी। ठीक है, तो बारी बारी हम अब इनकी डेफिनेशंस करते हैं और इनको समझते हैं कि ये कैसे हल करेंगे हम। फाइनाइट सेट्स। अब फाइनाइट सेट किसे कहते हैं? अ सेट हैविंग लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज़ कॉल्ड फाइनाइट सेट। कोई भी सेट जिसके नंबर्स को हम काउंट कर सकते हैं, लिमिटेड होते हैं, वो हमारे पास होगा फाइनाइट सेट। लिमिटेड की जगह पे हम काउंटेबल भी लिख सकते हैं कि हम किसी भी कोई भी ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को हम इजीली अकाउंट कर सकते हैं, वो हमारे पास होगा फाइनाइट सेट। फॉर एग्ज़ाम्पल, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। 10 से छोटे नेचुरल नंबर्स का सेट, मतलब 10 से छोटे होंगे 1 2 3 अप टू 9 तक, तो उन्हें हम गिन सकते हैं। तो ये हमारे पास फाइनाइट होगा क्योंकि इसे हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। सेट बी आपके पास है द सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो वॉवल्स हैं वो हैं AEIOU। 5 वॉवल्स हैं, हम उन्हें गिन सकते हैं। इसी तरह ये भी आपके पास फाइनाइट सेट है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है इनफाइनाइट सेट। अ सेट हैविंग अनलिमिटेड और अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज़ कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। कोई भी सेट जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल हैं, वो हमारे पास होगा इनफाइनाइट सेट। फॉर एग्ज़ाम्पल, सेट ए हमारे पास है द सेट ऑफ ऑड नंबर्स। द सेट ऑफ ऑड नंबर्स। अब ये तो उन्होंने बोला हुआ है कि ऑड नंबर का सेट लेना है, लेकिन ये नहीं बताया हुआ कि आपने कितना लेना है। जैसे पिछली एग्ज़ाम्पल में उन्होंने हमें बताया हुआ था कि आपने पहले 9 नेचुरल नंबर्स का सेट लेना है, तो उसमें जो 9 नेचुरल नंबर्स उन्होंने लिमिट दी हुई थी वो था, उससे हमें पता चला था कि ये हमारे पास फाइनाइट सेट है। अब इस एग्ज़ाम्पल में, ये जो एग्ज़ाम्पल हमें दी गई है द सेट ऑफ ऑड नंबर्स, इसमें कोई भी लिमिट नहीं दी हुई। द सेट ऑफ ऑड नंबर्स हम इसे इस तरह बनाएंगे 1 3 5। अब जबकि हमें कोई लिमिट नहीं दी हुई, हम इसे अप टू 100 लिख देंगे। सेट ए, तो ये हमारे पास हो गया अनकाउंटेबल सेट या अनलिमिटेड सेट। इसे हम इनफाइनाइट सेट भी बोलेंगे। एक तो फाइनाइट सेट है और जो अनकाउंटेबल होगा वो हमारे पास होगा इनफाइनाइट सेट, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, हमारी लिमिटेड नहीं है ये। अब दूसरा सेट आपके पास है द सेट ऑफ होल नंबर्स। द सेट ऑफ होल नंबर्स, जिसे हम W से ज़ाहिर करेंगे। तो जो होल नंबर्स हैं वो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। अब इसकी भी लिमिट कोई भी नहीं दी हुई, इसे अप टू 100 हमने लिख दिया, ये भी अनलिमिटेड है, इसलिए ये इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, आगे तीसरी जो प्रॉपर्टी है, सॉरी टाइप है इसकी, वो है एम्प्टी सेट, जिसे हम नल सेट भी बोल सकते हैं और एम्प्टी सेट भी बोल सकते हैं। अ सेट हैविंग नो एलिमेंट इज़ कॉल्ड एम्प्टी सेट। कोई भी सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना होगा, सिंपल सी बात है, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो वो एम्प्टी सेट होगा, या फिर उसे हम नल सेट भी बोल सकते हैं। अ सेट हैविंग नो एलिमेंट इज़ कॉल्ड एम्प्टी सेट। Empty set is also known as null set. It is denoted by brackets और 2 साइंस यूज़ कर सकते हैं। एक तो खाली ब्रैकेट्स हम लिख सकते हैं, या फिर ये दूसरा साइन है, इसे हम फाई बोलते हैं। फाई, ये जो साइन है इसे हम बोलते हैं फाई। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, द सेट ऑफ डेज़ ऑफ 25 आवर्स, कि 25 आवर्स वाले दिन का सेट, तो ये भी हमारे पास खाली सेट है, इसे हम लिखेंगे ए सेट हमारे पास है
खाली सेट, या फिर हम इसे इस साइन के साथ शो करेंगे। अगली टाइप हमारे पास है सिंगल्टन सेट। सिंगल्टन सेट, अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज़ कॉल्ड सिंगल्टन सेट। सिंपली कोई भी सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो वो सिंगल्टन सेट कहलाएगा। जैसे ए सेट हमारे पास है, उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है ए, तो ये हमारे पास है सिंगल्टन सेट। ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो वो सिंगल्टन सेट कहलाएगा। आगे आ गया इक्वल सेट्स। दो सेट्स कब इक्वल होंगे ये हमने देखना है। लेट ए एंड बी आर एनी टू सेट्स। ए और बी कोई से दो सेट्स हैं। दे आर कॉल्ड इक्वल सेट्स इफ़ दे हैव सेम एलिमेंट्स। ये तब इक्वल सेट्स कहलाएंगे जब इनके दोनों के एलिमेंट्स सेम होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ए सेट हमारे पास है ए ई आई ओ यू, और सेट बी हमारे पास है आई ओ ई ए यू। सेट ए हमारे पास है ए ई आई ओ यू, और सेट बी हमारे पास है आई ओ ई ए यू। दोनों के एलिमेंट्स सेम हैं लेकिन तरतीब सेम नहीं है, वो मैटर नहीं करेगी, लेकिन एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। तो दोनों के एलिमेंट्स सेम हैं, ये हमारे पास होंगे इक्वल सेट्स। सेट्स हैव सेम एलिमेंट्स सो दे आर इक्वल सेट्स। इसी तरह अगर यहाँ पे ए ई आई ओ यू के अलावा यहाँ पे कोई और मतलब चेंज आ जाता तो ये सेट इक्वल नहीं थे होना। फिर हमने लिखना था ए सेट इज़ नॉट इक्वल्स टू बी। अगर तो दोनों के बराबर हैं फिर तो ए सेट इज़ इक्वल टू बी। फिर आएगा सेट ए इज़ इक्वल टू बी। अगर तो सेट दोनों सेट बराबर नहीं है तो हम लिखेंगे सेट ए डज नॉट इक्वल्स टू सेट बी। अगली टाइप हमारे पास आ जाती है इक्विवेलेंट सेट्स। पहले वाली थी हमारे पास इक्वल, और ये हमारे पास आ रही है इक्विवेलेंट सेट्स। इसमें भी दो सेट लेंगे। टू सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट्स इफ़ दे हैव डिफरेंट एलिमेंट्स बट हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इक्वल सेट कौन से थे? जिनमें एलिमेंट्स सेम थे, लेकिन इक्विवेलेंट सेट ऐसे हैं जिनमें एलिमेंट्स का नंबर जो है मतलब तादाद, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स की तादाद सेम होगी। उसमें ये शर्त नहीं है कि उसके एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। इक्विवेलेंट सेट में, इक्वल सेट में शर्त है कि दोनों की तादाद भी सेम होनी चाहिए और एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। लेकिन इक्विवेलेंट सेट में एलिमेंट्स के नंबर जो हैं उनकी तादाद सेम होनी चाहिए, लेकिन अगर उनके एलिमेंट्स सेम नहीं है तो चलेगा। सेम होंगे तो वो इक्वल सेट होगा, और अगर एलिमेंट्स की तादाद सेम है लेकिन उनके एलिमेंट्स वैसे सेम नहीं है तो वो इक्विवेलेंट सेट होगा। जैसे सेट ए हमारे पास है ए ई आई ओ यू, और सेट बी हमारे पास है 1 2 3 4 5। इसमें भी 5 एलिमेंट्स हैं और सेट बी में भी 5 एलिमेंट्स हैं। तादाद सेम है लेकिन वैसे एलिमेंट्स सेम नहीं है। दे आर द इक्विवेलेंट सेट्स बिकॉज दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसी तरह अगली टाइप आ जाती है नॉन इक्विवेलेंट सेट्स। टू सेट्स आर कॉल्ड नॉन इक्विवेलेंट सेट्स इफ़ दे हैव नॉट सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर तो सेम नंबर ऑफ मतलब कि तादाद सेम ना होगी, चाहे एलिमेंट्स सेम हों लेकिन तादाद सेम नहीं है, तो वो हमारे पास नॉन इक्विवेलेंट सेट्स होंगे। जैसे सेट ए हमारे पास है ए ई ओ, और सेट बी हमारे पास है ए आई ई ओ यू। दोनों की तादाद सेम नहीं है। सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं और सेट बी में 4 एलिमेंट्स हैं। दोनों की तादाद में फ़र्क है, इसलिए ये हमारे पास होंगे नॉन इक्विवेलेंट सेट्स। दीज सेट्स आर नॉन इक्विवेलेंट सेट्स बिकॉज दे हैव नॉट सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। आगे आ जाता है हमारे पास सबसेट ऑफ अ सेट। किसी भी सेट का सबसेट। अब दो सेट हम लेंगे, उसमें एक्सप्लेन करेंगे कि कौन सा सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट होगा। लेट ए एंड बी एनी टू सेट्स
इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। हमारे पास दो सेट्स हैं, सेट ए और बी। अब हमने ये देखना है कि सेट ए सेट बी का सबसेट कब कहलाएगा। अगर तो सारे एलिमेंट्स जो हैं सेट ए के सेट बी के भी एलिमेंट्स होंगे, सेट ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी के भी एलिमेंट्स होंगे, देन ए इज़ सेट टू बी अ सबसेट ऑफ सेट बी। अगर ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी के भी एलिमेंट्स होंगे, फिर हम कहेंगे कि ए जो है सेट बी का सबसेट है, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय ए सबसेट ऑफ बी। ए हमारे पास है, फॉर एग्ज़ाम्पल ए हमने दो सेट लिए हैं, ए और बी। सेट ए हमारे पास है ए ई आई ओ यू, और सेट बी हमारे पास है ए बी सी अप टू सोन जी। ए के तमाम एलिमेंट्स सेट बी के एलिमेंट्स हैं, और सेट बी में ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जो एक्स्ट्रा हैं इसमें। तो सेट ए जो है वो प्रॉपरली सेट बी में मौजूद है, पूरा सेट बी में मौजूद है। इसका मतलब है सेट ए जो है सेट बी का सबसेट है। ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर आल्सो एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, सो ए सबसेट ऑफ बी। आगे हमारे पास आ रहा है सुपर सेट ऑफ अ सेट। कोई भी दो सेट लेंगे, उसमें हम देखेंगे कि सुपर सेट कौन सा है। इफ़ ए सबसेट ऑफ बी, सिंपल सी बात है, जैसे हमने ऊपर वाली जो है डेफिनेशन में उसमें सीखा है कि सबसेट कौन सा होगा, किसी भी सेट का सबसेट कौन सा होगा। तो उसमें आया था हमारे पास ए सबसेट बी का। इसका मतलब था कि ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी में मौजूद थे। इसका मतलब है कि बी सेट वो बड़ा सेट था। इफ़ ए सबसेट है बी का, मतलब कि अगर ए जो है बी का सबसेट होगा, तो इसका मतलब है कि बी जो है उस सेट का सुपर सेट होगा, उस सेट से बड़ा सेट होगा। देन सेट बी इज़ द सुपर सेट ऑफ सेट ए। फॉर एग्ज़ाम्पल सेट ए हमारे पास है 4 6 8 10, और सेट बी हमारे पास है 1 2 3 अप टू सो 10। ये हमारे पास है 4 4 तादाद में 4 हैं, और ये हमारे पास है 10। और वैसे भी जो इसके सारे एलिमेंट्स हैं वो इसमें मौजूद हैं। तो इसी तरह ये ए जो है सेट बी का सबसेट है, और बी सेट जो है सेट ए का सुपर सेट है। सो बी इज़ सुपर सेट ऑफ सेट ए विच इज़ डिनोटेड बाय, सबसेट वाली जो साइन था हमारे पास उसे हमने उल्टा करके लिख दिया। जैसे ऊपर हमने लिखा हुआ है कि ए सबसेट है बी का, इसी तरह बी सुपर सेट है ए का, एंड कैन बी रीड एज सेट बी इज़ सुपर सेट ऑफ सेट ए। आगे हमारे पास है प्रॉपर सबसेट ऑफ अ सेट। प्रॉपर सबसेट ऑफ अ सेट, इसे हम एग्जांपल से शो करेंगे कि प्रॉपर सबसेट कौन सा होगा। सेट ए हमारे पास है 1 4 5, और सेट बी हमारे पास है 1 2 3 4 5। दो सेट्स हमने लिए हैं, इसमें हमने देखना है कि प्रॉपर सबसेट कौन सा होगा। सिंपली प्रॉपर हम बोलते हैं कि बिल्कुल ठीक जो है ना, प्रॉपर जो बिल्कुल ठीक के सेंस में आता है। इन दिस एग्जांपल वी कैन सी दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर आल्सो द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं वो सेट बी के भी एलिमेंट्स हैं। बट टू एलिमेंट ऑफ सेट बी, एलिमेंट्स ऑफ सेट बी आर नॉट द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। लेकिन बी में ऐसे दो एलिमेंट्स हैं जो सेट ए में मौजूद नहीं हैं। मतलब कि सिंपली मतलब ये है कि ए सेट जो है सेट बी से छोटा है और मुकम्मल तौर पे उसमें समाया हुआ है। तो सेट ए जो है ये प्रॉपर सबसेट है सेट बी का। सो सेट ए इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। इट कैन बी रिटन एज ए प्रॉपर सबसेट है बी का। सबसेट को हमने नीचे लाइन लिखा था, इसके नीचे साइन के नीचे एक लाइन थी, लेकिन प्रॉपर सबसेट जो उसमें नीचे लाइन नहीं है, उसके साइन में ये फ़र्क है। इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ अ सेट, पहले हमने प्रॉपर किया है, अब इम्प्रॉपर। लेट ए एंड बी बी एनी टू सेट